अस्सलाम वालेकुम डियर। तो सोशल मीडिया पे एक ट्वीट पढ़ा। वो ट्वीट पढ़ा तो इतना अच्छा लगा कि वो जाकर दिल में समा गया। वो दिल को इतना भाया कि उसने दिल के एहसासात को, जज्बात को एक नया रुख दे दिया। उस ट्वीट ने मेरे सोच के महवर को बदल कर रख दिया। उस ट्वीट ने मेरे ज़मीर को झंझोड़ दिया कि इतने सालों से हम गाफिल थे, इतने सालों से हम बगैर सोच समझे एक काम कर रहे थे। वो काम हमें कैसे करना चाहिए था और हम उसको कैसे कर रहे थे। वो ट्वीट क्या है? वो ट्वीट है, वोट को इज्जत दो। वो ट्वीट है, वोट को इज्जत दो। वो ट्वीट है, वोट को इज्जत दो। तो इस ट्वीट ने इतना सबक है, इतना राज है कि हम कितने सालों से अपने वोट को बगैर सोचे समझे और गलत रास्ते पर इस्तेमाल कर रहे थे। हमने कभी भी वोट का इस्तेमाल करते हुए नहीं सोचा था कि हमें वोट किसको और कैसे देना है। तो वोट को इज्जत दो। अभी सवाल यह पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने वोट को इज्जत दी या नहीं दी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने वोट का हक अदा कर दिया या नहीं किया। कोई कसौटी होनी चाहिए, कोई सोच होनी चाहिए, कोई तदबीर होनी चाहिए कि जिससे मैं परख सकूं, मुतमिन हो जाऊं कि इस कैंडिडेट को वोट देकर या इस पार्टी को वोट देकर मेरा ज़मीर मुतमिन हो गया है। जैसा कि हम दुकान पर जाते हैं तो दुकान वाले को बोलते हैं कि हमें 5 किलो चीनी दो, तो वो चीनी शॉपर में डालता है, कहता है ये ले जाओ। उसको तोलता नहीं है। हम कहते हैं भाई इसको तोल कर दो, तो वो क्या करेगा? वो हमें 5 केजी के वाट से चीनी पूरी करके देगा, तो हम वो सौदा खरीदेंगे। हम एक दुकान पे जाते हैं कपड़े वाली पे, तो उसको बोलते हैं हमें 10 मीटर कपड़ा दो, तो वो क्या करता है? वो अंदाजे से कपड़ा फाड़ता है और कहता है ये 10 मीटर है, इसको ले जाओ। तो क्या हम वो कपड़ा ले लेंगे? नहीं, बल्कि हम बोलेंगे इसको हमें पमैश करके दो, पूरा करके दो। तो वो क्या करेगा? उसके पास एक स्केल है, मीटर, उस मीटर से हमें वो 10 मीटर कपड़ा पूरा करके देगा। यानी किसी भी चीज़ को उसका म्यार परखने के लिए स्केल होता है, कोई कसौटी होती है। तो अभी वोट के लिए भी कोई कसौटी होनी चाहिए ना। एक सोच की कसौटी, ख्यालात की कसौटी, इल्म की कसौटी कि किस बेस पे हम परखें कि हमारा वोट, हमारा कौमी फरीज़ा अदा हो गया है या नहीं हुआ। तो कुछ लोगों का, कुछ सियासी पार्टीज़ का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमने उनकी पार्टी को वोट दिया तो हमने वोट का हक अदा कर दिया, अगर हमने उनको वोट नहीं दिया तो हमने अपना वोट ज़ाया कर दिया। जैसा कि अगर हमने ए पार्टी को वोट दिया तो ए के नुक्ता नज़र से हमने वोट को इज्जत दी और बाकी पार्टीज़ की नज़र में हमने वोट को ज़ाया कर दिया। इसी तरह अगर हमने बी पार्टीज़ को वोट दिया तो बी के नुक्ता नज़र से हमने वोट को इज्जत दी, हमने कौमी फरीज़ा अदा कर दिया और बाकी पार्टीज़ की नज़र में हमने अपने वोट को ज़ाया कर दिया। ये कुछ पार्टीज़ और कुछ लोगों का नुक्ता नज़र है कि जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं वो कैंडिडेट उनकी पार्टी का होना चाहिए। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका किरदार कैसा है, उसका म्यार कैसा है, उसकी तालीम कितनी है, क्या वो इस काबिल है या नहीं, क्या वो अपने फ़रज़ को सरअंजाम दे पाएगा या नहीं। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है। उनकी गर्ज सिर्फ इस चीज़ से है कि कैंडिडेट उनकी पार्टी का होना चाहिए, वोट उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। तो क्या ये उन लोगों का नुक्ता नज़र सही है? क्या हमें इस नुक्ता नज़र से वोट देना चाहिए? ये किस सियासत की किताब में लिखा हुआ है?
یہ کس فلاسفر نے لکھا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی مجھے سپورٹ کیا جائے، میں صحیح ہوں تب بھی مجھے سپورٹ کیا جائے؟ یہ کہاں کا فلسفی ہے؟ پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے نا کہ میں غلط ہوں تو مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے، اگر میں قابل نہیں ہوں تو مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے، اگر میں قابل ہوں تو مجھے سپورٹ کیا جائے۔ نقطہ نظر تو یہ ہونا چاہیے نا۔ تو ڈیئر، کیا آپ کے خیال میں، آپ کے نقطہ نظر سے جن لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ووٹ کو عزت تب ملتی ہے جب ووٹ ان کو دیا جائے، اگر آپ کے نقطہ نظر سے یہ ٹھیک ہے تو ان کو فالو کیجیے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر سوچیے، سمجھیے، غور کیجیے کہ ہمارے ووٹ کی قیمت ادا کیسے ہوگی، ہمارا قومی فریضہ ادا کیسے ہوگا۔ تو ہمارا یہ ٹاپک، ہمارا یہ ووٹ کو عزت دینے کا ٹاپک کلوز نہیں ہوا، ہم اس پر مزید ڈسکس کریں گے۔ اتنی دیر میں غور کیجیے، اپنے علم کو بڑھائیے، سمجھیے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی، جان کی، مال کی اور عزت کی حفاظت فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ That's all. Okay, see you again. اللہ حافظ.